जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट ईयर जिस तरीके से हम लोगों ने कई महीनों तक टारगेट स्टडी किया था, टॉपिक आप लोगों को मिल जाया करता था और उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर लेते थे अपने टाइम टेबल की, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो आज से लेके 23 जनवरी तक, मतलब लगभग 5 से 6 दिनों का टारगेट हम लोग हर बार देखेंगे। और आप पूरी कोशिश करिएगा कि जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं और इसके नीचे जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा उसमें आप पिछले टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, या फिर रिवीजन जब भी होगा तब आप उसमें उन टारगेट्स को कंप्लीट करिएगा। सबसे पहले है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है उसके हमेशा टच में बने रहना है हमें। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक जहाँ से हम शुरू करते हैं वो है यूरोपियंस का जो आगमन है भारत में, वहाँ से आप इस टॉपिक को देखिएगा। इसमें सबसे पहले जितने भी पोर्तुगीज़ गवर्नर्स हुए हैं, चाहे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए हैं, एल्बुक्विर्की हुए हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, समुद्र को लेके जो इनकी पॉलिसी थी, नीति थी, कार्टेजेस सिस्टम क्या है। उसके बाद साथ में सिग्निफिकेंस भी पढ़िएगा। सिग्निफिकेंस या महत्व में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने भारत में लाया क्या। कभी कभी मल्टीपल स्टेटमेंट के सवाल में यूपीएससी और यूपीपीसीएस खास तौर पे इस तरह के सवालों को पूछते हैं, और जिस तरीके का पेपर अब बन रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए भी रेडी रहना है हमें। तो न केवल पीसीएस के लिए बल्कि आरओ जैसे एग्जाम में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पोर्तुगीज गवर्नर्स के, पुर्तगाली गवर्नर के महत्व पे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद डच आए भारत में, इनका बहुत लिमिटेड रोल था। और ब्रिटिश के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से देखना होगा। जब ये भारत में आए तो इन्होंने अपने साथ क्या लाया, कहाँ पे पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक वही बात हमें फ्रेंच के बारे में पढ़ना है जब फ्रांसीसी भारत आए। उसके बाद जो 3 युद्ध लड़े गए दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी हिस्से में, कार्नेटिक वॉर्स जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो डेनमार्क के रहने वाले लोग आए थे, डेन्स, इनका भी बड़ा लिमिटेड रोल था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को देख लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब आप इस टॉपिक को पढ़िएगा तो उसके बाद जितने भी आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं उनका आपको 2 से 3 पेज में नोट्स बना लेना है। इससे ऊपर नहीं बनेगा। प्रीलिम्स के हिसाब से 2-2.5 पन्ना बहुत है। 2-2.5 पन्ने में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखिएगा, और यही टाइम है एक बार में पढ़ के, 2 बार पढ़ के वो नोट्स बना के उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोबारा कभी भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो बस ये जो इंपॉर्टेंट वाले नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसी को हमें देखना है, इसके अलावा हमें नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको चैप्टर देखना है ब्रिटिश एक्सपेंशन का। जब ये ब्रिटिशर्स का विस्तार हुआ भारत में, तो उसमें सबसे पहले आपको वो कारण देखने हैं जिससे भारत में ब्रिटिश को सफलता मिली, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को। उसके बाद बंगाल पे जो इनका विजय हुआ, कैसे युद्ध हुआ, जैसे प्लासी के बाद बक्सर का जो युद्ध था। उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, अलीवर्दी खान, बाकी लोग, उनके बारे में आपको देखना है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो द्वैध शासन था, ड्वेल गवर्नमेंट था 1765 से लेके 72 तक, वॉरेन हेस्टिंग के आने के पहले, वो आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ लेनी है, और वहाँ से जो फैक्चुअल चीज़ें आपको मिलेंगी, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे ये इन चैप्टर से, वो आपको नोट्स बना लेना है। उसके बाद जो मैसूर के साथ युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का, मराठाओं के साथ जो युद्ध हुआ, सिंध पे जो इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, विजय प्राप्त किया, वहाँ पे जो युद्ध लड़े ये लोग, और पंजाब में जो ब्रिटिशर्स का विजय हुआ, पंजाब में 2 युद्ध लड़े गए अंग्रेज़ों के द्वारा। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप रख लीजिए, इसे मिलान करने में मैच द कॉलम में। और जो इंपॉर्टेंट 1-2 फैक्ट्स हैं उनको मल्टीपल स्टेटमेंट में एजर्शन रीजन करके, कथन कारण करके ये सवाल पूछ सकते हैं और आता रहता है। तो यहाँ से आपको 4 से 5 पन्ने में, अधिक से अधिक 4 से 5 पन्ने में, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा पहला टास्क होगा। इसके बाद आप लोगों को अभी से यूपी स्पेशल को साथ में लेके चलना है। कारण क्या है कि यूपी स्पेशल आपका जीएस पेपर 5 और 6, 2 इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए अभी तक सिर्फ एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिला है, कल परसों में एक वीडियो और मिलेगा। हम पीवाईक्यू पहले देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू के आधार पे पूरा जनवरी भर में हम अपना एक मैप बना लेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद फरवरी से बीच बीच में जब भी आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो डायरेक्शन साथ में मिलता रहेगा। तो मेहनत आपको करनी है, डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका दोनों कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी उठा लीजिए। अब देखिए, यूपी स्पेशल जब आपको पढ़ना है तो सिर्फ यूपी के बारे मत पढ़िए, वो टॉपिक जो जीएस में आप
बाकी जगह भी पढ़ते हैं नॉर्मल जीएस में या इंडियन ज्योग्राफी या हिस्ट्री कहीं भी, तो उससे मिलाते हुए आपको साथ में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल डिवीजन, जहाँ से किसी भी ज्योग्राफी की हम शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे आप इंडिया का पढ़ लीजिएगा। इंडिया का जब आप पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहाँ पर आपको जो पत्थर देखने को मिलेंगे वो वही आपको उसी तरीके का यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका जीएस का होगा, फैक्ट आपका जो अलग होगा यूपी का, वो आपको केवल देखना है यूपी स्पेशल में। उसके बाद जो भी खनिज स्रोत है, मिनरल रिसोर्सेस हैं, भारत में कौन से पत्थर कहाँ पे पहाड़ों में वो मिलते हैं, आयरन कहाँ मिलता है, लॉ एस्क आयरन और लॉ एस्क कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, गोंडवाना कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नीस सीस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यूपी में। यूपी में तराई क्षेत्र है, यूपी में आपका विंध्य क्षेत्र है, यूपी में आपका बुंदेलखंड का कौन सा पठार वाला एरिया है। ये सारी चीज़ें वो जब हम जोड़ेंगे जीएस से तो हमें आसान लगेगा। उसके बाद इरिगेशन पढ़ना है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 7-8 सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो सिंचाई के स्रोत और परियोजनाएं जो यूपी से जुड़ी हुई हैं, मेजर माइनर दोनों तरह के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, वो आपको देखना है। तो इरिगेशन, ये मतलब यहाँ से यूपी ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं, यूपी जीके को आपको देखना है। और जो पीवाईक्यू है, जो पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, एक वीडियो आया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है यूपी के नाम पे। तो प्री और मेंस की तैयारी यूपी की अभी से करनी है, ताकि जब भी रिजल्ट आएगा फेब के एंड तक, मिड तक, तो आपका कम से कम पेपर 5 और 6 एक ठीक ठाक तैयार होना चाहिए। इसके अलावा मेंस के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अपना एथिक्स और बाकी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है इस तरीके से। ये 5 दिन का टारगेट है, इसको पूरा करिए। और अगली बार जब भी हम इस टॉपिक को देखेंगे तो इसमें और क्या देख सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो डिस्कस कर लिया करेंगे सिलेबस पे। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, देखिए डेट्स और ये एग्ज़ाम को लेके अभी मत टेंशन पालिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, ऑलरेडी इतने टेंशन में सब समय गुजरा हुआ है। कुछ दिनों की बात है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम कैलेंडर जब भी सामने आ जाएगा, बस अभी पढ़ाई करते रहिए। एक हफ्ते में ज़्यादा कुछ बदलना है नहीं, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। और कोई भी टॉपिक पे आपको लगता है कि वीडियो मिलनी चाहिए, करंट अफेयर वगैरह जो हम लोगों का छूटा हुआ है उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, और पिछले साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनवरी से दिसंबर के बीच में वो भी देखेंगे, ताकि इस साल अगर पिछले साल के भी 24 के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएं तो हमारा वो सही हो जाएगा। बाकी जीएस महाकुंभ क्विज बैच चल रहा है। जो भी लोग पूछ रहे थे, आप लोग इस नंबर पे 8744903539 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। जिनको भी प्रैक्टिस करना है जीएस के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, वो लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी सोर्स है, अगर आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी पे टिके रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी कोई भी क्वेरी होगी आप लोग पूछिएगा, उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।